नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार बीजेपी के हाथों करारी पराजय झेलने के बाद अब कांग्रेस ने उत्तराखंड में पार्टी की कमान पूर्व विधायक करण माहरा को सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए करण माहरा अल्मोड़ा जिले की रानीखेत सीट से विधायक रहे हैं। नेता विधायक दल के रूप में पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके यशपाल आर्य को जिम्मेदारी दी गई है। वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इनके अलावा भुवन चंद्र कापड़ी को विधायक दल का उप नेता बनाया गया है। अब कांग्रेस के ऐलान के बाद उत्तराखंड में हलचल तेज हो गई है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रीतम सिंह नाराज है और अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीतम की सीएम धामी से मुलाकात की तस्वीरें भी वायरल हो रही है और उत्तराखंड कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया है, जबकि कांग्रेस के नेता इस मुलाकात को सामान्य मुलाकात बता रहे हैं और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में तमाम नेता इधर उधर भाग रहे हैं। सवाल ये है कि क्या गणेश गोटियाल और प्रीतम सिंह को दोबारा पदभार नहीं देना चाहिए था? क्या नए चेहरे पुरानों की तुलना में अच्छी पकड़ रखते हैं? क्या प्रीतम सिंह और गणेश गोटियाल को दोबारा पदभार देकर कांग्रेस का नुकसान हो जाता, या फिर कांग्रेस में हार के जिम्मेदार प्रीतम और गोटियाल हैं? दूसरी तरफ उत्तराखंड की राजनीति में पहले बीजेपी ने गढ़वाल से बड़े नेताओं को मुख्यधारा से छुट्टी की है और अब कांग्रेस ने भी उसी तरफ कदम बढ़ाते हुए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की बागडोर कुमाऊं के नेताओं को सौंप दी है। बड़े मंचों से ये बातें कही जाती है कि हमारे लिए जातिवाद और क्षेत्रवाद नासूर बन चुका है, हमें इससे ऊपर उठना होगा। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने इस बार युवा नेतृत्व को कमान सौंपी है और ऐसे में क्षेत्रवाद की जो लोग बातें कर रहे हैं उनको इस बात से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो 2017 में अजय भट्ट जी के पास नेता प्रतिपक्ष का पद भी था और अध्यक्ष का भी पद था। कोई भाजपा के कार्यकर्ता ने उफ तक नहीं करी। इस वक्त भी अगर आप देखें तो धामी जी भी कुमाऊं मंडल से हैं, अजय भट्ट जी केंद्रीय मंत्री कुमाऊं मंडल से हैं और मदन कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो गढ़वाल से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं और छोटी मानसिकता की बातें हैं। कांग्रेस कैसे आगे बढ़े ये सबका जोर होना चाहिए। उत्तराखंड पूरा एक है। जो लोग इसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं वो संकुचित मानसिकता के। मुलाकात के कोई अलग मतलब ना निकाले जाए। मुलाकात जन सरोकारों को लेकर होगी, इस बात के लिए मैं आश्वस्त हूँ। माननीय प्रीतम सिंह जी संघर्ष का पर्याय है। वो लगातार जनता की आवाज़ उठाते हैं। अगर वो सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति से मिले हैं तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर कोई ज़रूरी कार्य होगा और उसका 2+2 या उसका कोई निष्कर्ष ना निकाला जाए। अब देखिए, हमारे सीनियर लीडर हैं प्रीतम सिंह जी, उन्होंने किस संदर्भ में मुलाकात की होगी, विकास के मामले में बात कर सकते हैं, कोई भी अन्य काम हो सकता है, उसके निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए और उसको एक सामान्य भेंट के रूप में लेना चाहिए। और मेरी उनसे कल ही बातचीत हुई है, उन्होंने कल अपनी ब्लेसिंग दी है मुझे और सहयोग के लिए कहा है। तो सबका सहयोग चाहिए। उनका भी अनुभवी नेता है प्रीतम सिंह जी और उनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे विधानमंडल कांग्रेस विधानमंडल के नेता में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। उनका भी हम सहयोग लेंगे, उनसे भी मार्गदर्शन लेंगे। सब ने मिलकर काम करना है। एक परिवार को हमने जोड़ना है। कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी। कांग्रेस आपको लगेगा नहीं, आप ये जो भ्रांतियां हैं, जो इस तरह की कयास आज तक लगते रहे हैं कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कहीं न कहीं पर हमने वो दिखा भी है। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम सब जगह अस्पताल जाएंगे, हमारे संगठन जाएगा। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के पास निश्चित रूप से गढ़वाल के बारे में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सहयोगी साथी हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से गढ़वाल की जो एक महत्व है, वो गढ़वाल की अनदेखी कौन कर सकता है। और हमारा तो हमेशा कांग्रेस का एक संकल्प भी रहा है, कांग्रेस की एक सोच भी रही है कि सबको, पूरा गढ़वाल कुमाऊं ही नहीं, पूरा उत्तराखंड एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते में कई फूल हैं। उस फूलों की ज़रूरत, महक आपको गढ़वाल में भी दिखाई देगी और यहाँ भी दिखाई देगी। और हमें यकीन है कि गढ़वाल में हमारे साथियों को पूरा सम्मान मिलेगा, उनको पूरा आदर मिलेगा और उनको महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा, ऐसा मेरे विश्वास है। केंद्रीय नेतृत्व तो निश्चित रूप से इस संदर्भ में विचार विमर्श कर रहा होगा। देखिए, कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है और जिस प्रकार से
टीम घोषित होने के बाद लोग इस्तीफे दे रहे हैं, इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस की पूरी समाप्ति होने वाली है, ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। केंद्र में जिस तरह से परिवारवाद चरम पर दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है। वहाँ भी बहुत सारे नेताओं को निपटा दिया गया है, G22 बना हुआ है, तो यहाँ भी उसी तरह के कई सारे ग्रुप बन जाएंगे। कांग्रेस को फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बोल वो सकता है सही जो खुद सही। कांग्रेस के बड़े नेता सही नहीं है, वो सही बोलने का दम भी नहीं रख पा रहे, और इसलिए हमें दिख रहा है कि अपने घर के शोर को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरह का हल्ला मचाने का, विरोध करने का काम करे, जिससे उनके घर का शोर जनता को दिखाई ना दे। जनता को सब दिख रहा है कि किस तरह से एक दूसरे को निपटाते हुए ग्रुप पॉलिटिक्स चल रही है। जो कमज़ोर ग्रुप्स हैं उन्हें निपटाया जा रहा है, जो ताकतवर ग्रुप हैं वो अपने आप को स्थापित करने पे लगे हैं, और केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल कमज़ोर होते हुए वो अपनी जान बचाओ अभियान में लगा है, क्योंकि गांधी परिवार अपने हाथ से कांग्रेस पार्टी को जाने नहीं देना चाहता। तो उसे दिखता है कि G22 में कुछ और लोग शामिल ना हो जाएं, इसलिए उस झगड़े को बचाने के लिए गांधी परिवार प्रेशर में है, और यहाँ परिणाम हमारे सामने है। तो अब कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, जिसे बचाने वाला कोई नहीं है, और मुझे लगता है विपक्ष की भूमिका के लिए भी कुछ नए दल आगे आएंगे। अब कांग्रेस को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उसे निभाने में भी सक्षम नजर नहीं आ रही है, और मैं ये और मान सकता हूँ कि अब जो परेशान लोग हैं, जिनके साथ अहित हुआ है, जिनके साथ जाती हुई है, वो लोग और दलों का रास्ता तलाशने लगे नहीं। मायने निकालने का समय है, और मैं ये कहता हूँ कि जब कोई परेशान होता है, कांग्रेस से पिछली बार कुछ लोग परेशान हुए थे, वो अध्यक्ष थे, कुछ लोग पूर्व मुख्यमंत्री थे, कुछ लोग बड़े बड़े पदों पे थे, आए थे लोग छोड़ के। जो परेशान होते हैं, जिन्हें दिखता है कि उनकी राजनीति वहाँ कुछ लोग समाप्त कर रहे हैं, वो लोग छोड़ के आते, और हम कहते हैं अगर राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हमारे पास आ रहे हो तो मोस्ट वेलकम, अपने जाति फायदे के लिए आ रहे हो तो भीड़ का। चक्रता सीट हमेशा भाजपा के लिए एक तो विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार बीजेपी को करारी जीत मिली है, लेकिन कांग्रेस को हार मिली है, और कांग्रेस जिस तरीके से हार गई है उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी में अब भीतरघात भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने उत्तराखंड में पार्टी की कमान अब पूर्व विधायक करण महारा को सौंप दी है। पार्टी की कमान करण महारा को सौंपी गई। इसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं करण महारा। नेता विधायक, अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है विधानसभा में वो यशपाल आर्य निभाएंगे। इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा भुवन चंद्र कापड़ी को भी विधायक दल का उपनेता बनाया गया है। अब कांग्रेस के ऐलान के बाद उत्तराखंड में हलचल तेज हो गई है। जिस तरीके से ये हलचल बढ़ी है उसके बाद अब प्रीतम सिंह की सीएम धामी से मुलाकात हुई है और उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है, और वो जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। तस्वीरों ने उत्तराखंड कांग्रेस को करारा झटका दिया है, क्योंकि प्रीतम सिंह काफी अच्छे नेता और क्योंकि पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसीलिए अब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग उठ रही थी, लेकिन उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, जिसके बाद प्रीतम सिंह नाराज चल रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है। प्रीतम की सीएम धामी से मुलाकात की तस्वीरों ने उत्तराखंड कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया है, जबकि कांग्रेस के नेता इस मुलाकात को बहुत ही सामान्य मुलाकात बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो मुलाकात है वो निश्चित ही किसी जनहित के कार्य के लिए हुई होगी, अनौपचारिक ये मुलाकात होगी, औपचारिकता इसमें कोई भी नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। उनका कहना है कि प्रीतम सिंह पर उन्हें पूरा भरोसा है और कांग्रेस को आगे लेकर जाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो कांग्रेस में एक बार फिर से भीतरघात या फिर अंतर्कलह आप कह सकते हैं वो देखने को मिल रही है। प्रीतम सिंह नाराज चल रहे हैं और उसके बाद अब उनकी सीएम धामी से मुलाकात हुई है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं, वसीम जादी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और हरीश मैखोरी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले जादी साहब आप ही के पास में आना चाहूंगी। एक बार फिर से कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है, प्रीतम सिंह नाराज चल रहे हैं काफी आपसे। देखिए मुस्कान जी, कोई अंतर्कलह नहीं है, पार्टी हाईकमान का फैसला है और इस फैसले को सभी ने सहमति के साथ स्वीकार किया है। जैसे की बात कर रहे हैं, जब करण महारा का नाम का नाम इसके बाद करण महारा ने मुलाकात की आवाज पर
और प्रीतम सिंह जी की जो आप मुलाकात की बात कर रहे हैं पुस्तक से औपचारिक मुलाकात है, वो मुलाकात है। और प्रीतम सिंह जी अपने क्षेत्र में पूरे प्रदेश बिंदुओं पर कई मुद्दों पर मुखर रहते हैं और एक मजबूत प्रहरी के तौर पर विपक्ष की आवाज उठाते हैं। और ये औपचारिक मुलाकात अपने कांग्रेस में कोई आपसी मैल नहीं है, कोई आपसी नहीं है, कोई अंतरकलह नहीं है। आज ये जरूर है कि उनके जो कार्यकर्ता होते हैं अपने नेतृत्व में, और जरूर किसी न किसी बात पर कहीं न कहीं उन्हें नाराज दिखाई देते हैं, लेकिन हम कांग्रेस से एक परिवार है और परिवार में छोटा मोटा अगर कोई मन मुटाव सुलझा लेंगे। मुस्कान ठीक है, चलिए संजीव जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। धामी से मिले हैं, श्याम धामी से प्रीतम सिंह, किस तरीके की मुलाकात आप देखते हैं? पल्लवी जी देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रीतम सिंह जी की जो मुलाकात हुई, हम तो उसको मात्र शिष्टाचार मान के चलते हैं। और वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी कोई भी बात रखने के लिए, देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आए और उन्होंने मिलने का समय लिया और मुख्यमंत्री जी ने उसको मिलने का समय दिया। एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों नेताओं की बात हुई और मैं सोचता हूँ इसको अन्य रूप में नहीं देखना चाहिए। और बात रही जिस प्रकार से कल ही एक बड़ा चौंकाने वाला एक परिदृश्य उत्तराखंड का कांग्रेस पार्टी ने पेश किया। मुझे संजीव धामी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तकनीकी खामी को दूर करेंगे, मैं लौटूंगी जादी साहब आपके पास। संजीव जी। हेलो जी। पल्लवी जी, मैंने कहा जिस प्रकार से कांग्रेस ने कल एक चौंकाने वाला परिदृश्य प्रदर्शित किया उत्तराखंड में, जिसमें उत्तराखंड का घोर अपमान करने का इन लोगों ने काम किया। हालांकि ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, हमको बहुत ज्यादा इसमें टिप्पणी करने की आवश्यकता भी मैं सोचता हूँ हमको नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे चुनाव भर में 4 धाम 4 काम का एक बड़ा स्लोगन लेकर ये लोग पूरी उत्तराखंड के जनमानस को भ्रमित करने का काम कर रहे थे, उसे झूठ बोलने का काम कर रहे थे और 4 धाम को बहुत अधिक एक तरह से उसको कैश कराने का ये लोग काम कर रहे थे राजनीतिक तौर पर, मैं सोचता हूँ। और जिस तरह से इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष, अपना नेता प्रतिपक्ष और सदन का उप नेता, तीनों ही लोगों को से लाने का काम किया और गढ़वाल की उपेक्षा करने का इन लोगों ने काम किया। जबकि माननीय प्रीतम सिंह जी, मैं सोचता हूँ कांग्रेस को जीवित रखने का काम उनके और उनके पिता स्वर्गीय श्री गुलाम सिंह जी के द्वारा यहाँ पर कांग्रेस को जिंदा रखने का जो काम किया। और प्रीतम सिंह जी जो पिछले 6 बार के विधायक रहे, आपके नेता प्रतिपक्ष रहे, आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे, आप लोगों ने जिस प्रकार से उनको लगातार साइडलाइन करने का कांग्रेस ने काम किया, मैं सोचता हूँ ये गढ़वाल का बहुत बड़ा अपमान है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर हम शुरू से बोलते आए हैं, कांग्रेस के अंदर जबरदस्त उठा पटक है, जबरदस्त सर फुटबॉल की स्थिति है और यहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई लगातार लड़ी जा रही थी। ठीक है संजीव जी, लौटूंगे मैं एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे, मैं एक बार फिर से लौटूंगी, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं उत्तराखंड महासंग्राम का, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मैखरू जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस में उठापटक चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष, अब नहीं बनाया गया प्रीतम सिंह को, उसके बाद से वो नाराज चल रहे हैं। सीएम धामी से उन्होंने मुलाकात की, उस मुलाकात के क्या मायने आप समझते हैं? मुस्कान जी, बड़ी कवायद और लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार पूर्व विधायक करण महरा को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव पूर्व कांग्रेस में आए यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। और वहीं युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान खटीमा के विधायक वन कापड़ी को सदन का उपनेता बनाया। अब पहले इसके पीछे का गणित समझ। करण महरा जो है वो मतलब अपने क्षेत्र में बड़े सक्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए इनको पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। यशपाल आर्य को पुरस्कृत किया गया भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बदले, और उनको जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और जो वन कापड़ी हैं, उन्होंने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सिटिंग मुख्यमंत्री, उनको हराया था। उसके पुरस्कार स्वरूप उनको उपनेता, सदन का उपनेता बनाया। लेकिन क्यों ही ये हुआ, तो इसमें मतलब और पार्टियां और दल तो बाद में कहते हैं, कांग्रेस में ही करीब करीब दो फाड़ नजर आने लगे। जो गढ़वाल का कांग्रेस का तबका है, उसी ने कर दिया कि सब एक ही जैसे क्यों बना दिया, एक तरफा क्यों किया। चमोली में जो राजेंद्र भंडारी हैं, उनके मतलब ये संभावना थी, वो प्रयास भी कर रहे थे राजेंद्र भंडारी, जो बद्रीनाथ के विधायक हैं, जो पूरे रुद्रप्रयाग और चमोली से एकमात्र कांग्रेस के जीतने वाले विधायक हैं। तो ये कहा जा रहा था कि शायद युवा हैं और 3-4 बार के वो विधायक पहले रह चुके हैं, 3 बार के मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट, अच्छा अनुभव है सदन चलाने का, तेज तरह नेता है, कांग्रेस के महासचिव हैं प्रदेश के, तो हो सकता है कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। क्योंकि गणेश गोजाल को इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष यही बना के प्रपोज किया था कि भाई ये युवा अध्यक्ष बना दिया, वरना कांग्रेस में ये होता है जिनकी टांग कब्र में लटकी रहती है, उनको बड़ी मुश्किल से उनका नंबर आता है अध्यक्ष बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, इस तरह का रहता है। तो पहली बार गणेश गोजाल युवा अध्यक्ष बने थे प्रदेश, तो ये जाग रहा था उम्मीद कि शायद नेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र भंडारी को बनाए। तो आज राजेंद्र भंडारी के 100 समर्थकों ने, 100 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चमोली में इस्तीफा दे दिया है पार्टी। पहली खबर तो ये। दूसरा, देहरादून में भी जो प्रीतम सिंह जी हैं, पहले नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बहुत सीजन्ड नेता हैं और कांग्रेस के बिल्कुल माने जाने नेता हैं, एक तरह से कहें तो खानदानी नेता हैं। उनको ये समझा जा रहा था कि शायद अगर कोई बहुत ज्यादा कांग्रेस अपने उसमें विरोध ना लेना चाहे तो फिर से इसको नेता पक्ष बनाया जा सकता है, वो भी नहीं हुआ। उसके अलावा जो आर्येंद्र शर्मा है, जो एनटी तिवारी के माने में सर्वे सर्वा से पीआरओ रहे, तो प्लान के माने जाने नेता हैं और संगठनिक क्षमता उनकी अद्भुत है आर्येंद्र शर्मा को, ये समझा जा रहा था कि शायद ये पार्टी अध्यक्ष बना दे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इसके कारण गढ़वाल का पूरा कांग्रेस में ही, जो हम सोशल मीडिया तमाम माध्यमों में भी देख रहे हैं, कांग्रेस में ही फाड़ हो गए हैं, कांग्रेस में ही कांग्रेस का विरोध हो रहा है कि भाई तुमने सब एक तरफा क्यों, किस एवज में किया। तो किस एवज में किया वो बता दिया कि यशपाल आर्य को बीजेपी छोड़ने का पुरस्कार मिला, और जो उपनेता सदन है उनको वो उन्होंने मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को हराया, इसलिए उसका पुरस्कृत किया गया, उपकृत किया गया। तो इस तरह से कुल मिला के, हालांकि हम ये कह सकते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं अंदरूनी मामला क्यों है भाई, सार्वजनिक पार्टी है, पूरे जनता पे राज करती है, 60-70 साल पुरानी पार्टी है, जनता की पार्टी है, सार्वजनिक कैसे नहीं होगा, निजी मामला क्यों होगा, अंदरूनी मामला क्यों हो, फ्लोर पे मामला आ चुका है, तो अंदरूनी क्या होता है इसमें, आप सत्ता में रहकर सरकार चलाते हैं, अंदरूनी क्या होता है। तो अंदरूनी कुछ नहीं है, तो कांग्रेस को संतुलन बनाने की आवश्यकता है, नहीं तो कांग्रेस को ही घाटा होने वाला है ये। ठीक है, चलिए, कांग्रेस को ही घाटा होने वाला है अगर आप संतुलन नहीं बनाएंगे तो। जैदी साहब जी, मैं हरीश मैखरू जी की बात को मैंने सुना, संजीव वर्मा जी की बात को मैं नहीं सुन पाया था, मैंने आपसे कहा था कि मुझे उसकी आवाज नहीं आ पाई थी जी। लेकिन जिस हरीश मैखरू जी ने कहा कि एक भी संतुलन नहीं बनाया, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड एक पूरा राज्य है
और गढ़वाल, कुमाऊं, मैदानवाद, पहाड़वाद, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, अगर हम इन सब टुकड़ों में बटेंगे तो एक बहुत बहुत एरिया है जिसका लगातार वर्चस्व नहीं होगा। मुझे लगता है तो आपके पार्टी में ही विवाद है, लोग थोड़ी कर रहे हैं। और मैं थोड़ी सी शायद किसी से बोल रहा है, मैं उनसे बात करती हूँ। हेलो, अब अपनी बात रखें जादे साहब। देखिए, तीनों ही नेता सत्ता लेता है, तीनों में बहुत ज्यादा अच्छा है, ऊर्जावान नेता है। देखिए, 7 बार के विधायक रहते हैं हमारे यहाँ पर, लोग विधानसभा अध्यक्ष भी थे, प्रदेश थे हमारे यहाँ पर, कैबिनेट मंत्री, और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी। और मैं समझता हूँ जल्दी की तरफ जगह है, युवा नेता है, 2 बार के विधायक राज्य बिहार हो गए, भुवन सिंह कापड़ी है, मुख्यमंत्री पुष्कर स्वामी कोराना है, NSA के अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो काफी ऊर्जावान नेता है, युवा नेता। और क्षेत्रवाद और जातिवाद अगर हम बटेंगे, मुख्यमंत्री अप्रोच दिया है, और जो आरोप हम पर दूसरी पार्टी है वो अपने एक बार गिरेबान में भाषण देते हैं, क्योंकि अजय पार्टी जब नेता प्रतिपक्ष उसके बाद लंबे समय तक संभाली थी, वो कुमाऊं में एक व्यक्ति के साथ 2 पद होते थे, नेता प्रतिपक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, सब इन लोगों को गणवाल की याद नहीं आती। और आज से अगर आप देखें, गणवाल के इन्होंने आप देखें तो इनके पास इन्होंने हरिद्वार से बने हैं, वो मैदान से हैं, पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हैं, कुमाऊं से हैं। तो संतुलन के जो मसलों पर आरोप लगाते हैं और अपने जिम्मेदार को झाकर देते हैं, इन्हें 43 विधायकों में कोई मुख्यमंत्री के लायक नहीं मिला, इससे हमारे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अपने हमारी कांग्रेस की कितना करे, कांग्रेस इन सब चीजों को ऊपर उठकर क्षेत्रवाद से, जातिवाद से उठकर प्रदेश के विकास के मुद्दों पर एक सजग प्रहरी के तौर पर उत्तराखंड की भावनाओं को साथ देकर, उत्तराखंड के हित को साथ देकर, उत्तराखंड के हर व्यक्ति विशेष की आवाज बनकर सदन से लेकर सदन तक हम लोग आवाज उठाएंगे और एक सजग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, जिस तरीके से लगातार नाराज चल रहे हैं आपके नेता पार्टी से? प्रीतम सिंह ने तो सीएम धामी से मुलाकात कर ली है, और खबर ये भी है कि प्रीतम सिंह के जितने भी करीबी थे उन्होंने पार्टी छोड़ भी दी है, और कुछ आगे छोड़ने भी वाले हैं। बहुत ज्यादा नाराजगी है पार्टी में। देखिए, प्रीतम सिंह जी की अपनी कोई नाराजगी नहीं, पर आपको अभी पहले के साथ कि प्रीतम सिंह कभी भी नेता हो सकते हैं, उनसे कुछ नाराजगी होती है जो अपने नेता को इस पद पर देखना चाहते हैं, जो कभी भी नेता होते वो नहीं पहुंच पाते, तो एक व्यक्तिगत तौर पर एक नाराजगी होती है। और नाराजगी जरूर है, राज्य की गंगारी नाम कटावा नेता है, गढ़वाल के बड़े नेता है, 3 बार के विधायक है, बद्रीनाथ से जीते हुए मंच को हराकर वो सदन में पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि जो नाराजगी कार्यकर्ताओं में है वो दूर कर दी जाएगी। बड़े नेताओं में कोई नाराजगी नहीं है। विधानमंडल का इस्तेमाल कोई के तौर पर आए थे, देवेंद्र सिंह यादव भी इसके अंदर शामिल हुए थे, और उस सहमति बनी के केंद्रीय हाईकमान जिसे चाहे था वो जिम्मेदारी सौंपेगा। केंद्रीय हाईकमान ने तीनों ही ऊर्जावान नेताओं को जिम्मेदारी दी है। मुझे लगता है कि सब इस फैसले पर सहमत। चलिए ठीक है संजीव जी। हेलो जी, आप अपनी बात रखें संजीव। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस के अंदर जो एक जबरदस्त गुटबाजी का दौर बहुत देर में अंदर से चला आ रहा है, वह पूरी तरह से गुटबाजी सतह पर क्या गई। और जिस कांग्रेस के अंदर देखो पत्र का दौर आरंभ हो गया है, मैं सोचता हूँ 2 पार्ट होने की और अग्रसर जिस प्रकार से ठीक है। आपकी आवाज संजीव जी साफ नहीं आ पा रही है। तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। हरीश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपकी बातों का जवाब जजेस साहब ने दिया था। उन्होंने अब कहा है कि कांग्रेस में किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं है, प्रीतम सिंह खुद नाराज नहीं है, ये उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से वो कह सकते हैं, ऐसी बात है कि जो पब्लिक डोमेन में जो चीज आ रही है तो उसे डिनाई भी नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरा यह है कि बड़ी पार्टी है, उसमें गतिरोध लगा रहता है। लेकिन जो प्रीतम सिंह जी कल मुख्यमंत्री जी से कल रात को मिले हैं, तो मिल सकते हैं, औपचारिक हो सकती है, सौहार्दपूर्ण भेंट हो सकती है, जनता के मुद्दे वो मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मिलने की जो टाइमिंग है
उसने जो हलचल मचाई है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और मीडिया में, निश्चित रूप से उस टाइम को लेकर सवाल चलिए ठीक है, मैं गुरु जी मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वैखुरु जी आप अपनी बात पूरी करें। मुस्कान जी, मैं यही कह रहा था कि कल जब नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो गई, उसके बाद जो प्रीतम सिंह जी को मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके मिले, तो उसकी मिल सकते हैं, मतलब औपचारिक भेंट हो सकती है। जन नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जनता की समस्या रख सकते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या रख सकते हैं, औपचारिक भेंट कर सकते हैं। लेकिन जो उसकी टीमिंग है, उसके कारण मीडिया में भी और कांग्रेस के पार्टी के अंदर भी और अन्य राजनीतिक क्षेत्रों में भी हलचल तो है। और बल्कि सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे थे बड़ा होने वाला है और कुछ बड़ा हो सकता है। तो लोगों ने जो कवायद लगाई है उसमें ये है कि प्रीतम सिंह जी हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, घाटी नेता हैं, समर्पित नेता हैं, लेकिन जो उनकी मिलने की टाइमिंग है, कहते ये भी समझा जा रहा है कि अब प्रीतम सिंह जी के पास कोई बड़ा पद, न तो वो अब पार्टी अध्यक्ष रहे, ना अब 5 साल तक मेरे ख्याल कांग्रेस में ऐसी परंपरा भी नहीं है कि अपना नेता प्रतिपक्ष बीच में चेंज करें। तो अब वो एक तरह से विधायक रह जाए। तो उनको लेकर लोगों को कहीं ना कहीं शंका है कि जैसे अब भारतीय जनता पार्टी भी ये सोच रही है कि ये लोग समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें है कि हमारे विधायक की बजाय हम जो के लिए सीट करें तो वो कोई दूसरे अन्य दल का विधायक तोड़ के करें। ऐसा हो सकता है, राजनीति में सब संभव है। तो कहीं ना कहीं इस तरफ भी एक इशारा पब्लिक का और पब्लिक डोमेन में जा रहा है कि क्यों मिले होंगे इस टाइम को लेकर। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि निश्चित रूप से कांग्रेस में जिस तरह से तीनों, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के अंदर से ये, हम ये पब्लिक की बात नहीं, ना पत्रकारों की बात है, न दूसरे दलों ने ये कहा, कांग्रेस के लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि सभी लोगों को एक ही तरफ से बना दिया, मतलब संतुलन नहीं रखा, बिल्कुल रखा गया। ये कांग्रेस के अंदर से बात आई। सोशल मीडिया पर क्या रही, पब्लिक डोमेन में क्या रहे, जैसे मैं चमोली में तो 100 कांग्रेस उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया है, ऐसा उनके प्रवक्ता जो जुगरान है वो बता रहे थे। विकास जुगरान का बयान है सोशल मीडिया पर और टेलीविजन में आज। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए, अपना संगठन मजबूत करना होगा कि कैसे हम इसको एक रूप में बांध सकते हैं, बन सकते हैं, एक ही तरफ से लोग बन सकते हैं, एक ही दिल से सबके सब भी बन सकते हैं। ऐसा संवैधानिक व्यवस्था है, ऐसे कांग्रेस का अपना संविधान भी ये कहते हैं कि लोग पाए जाने चाहिए जहाँ के भी हों, उसमें क्षेत्र की, जाति की बात। पर ये मुद्दा भी कांग्रेस के अंदर से ही, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही उठाया, इसलिए बात। ठीक है, वैसे ये जो मुद्दा है कि एक ही जगह से सब बड़े नेता जो है वो बनाए गए हैं, उनको अलग अलग पद दिया गया, इससे पहले बीजेपी ने भी गढ़वाल से अपने तमाम बड़े नेताओं की छुट्टी कर दी थी। संजीव जी। मुस्कान जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो दौर वक्त चल रहा है, मैं सोचता हूँ कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित होने वाला है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर हमने कहा बहुत एक लंबे समय से जो आपस की जो गुटबाजी चल रही थी वो उसकी परिणति है। जिस प्रकार से माननीय हरीश रावत जी पूरे चुनाव और लगातार एक ही बात करते रहे थे, या तो मुझे सीएम का चेहरा बना घोषित करो या मैं बैठूंगा। तो पार्टी के लोगों ने ही उनको घर भी बैठा दिया और आज जब वो घर बैठ गए, अब वो दोबारा से उनके अंदर फिर पार्टी का एक बड़ा चेहरा बनने का जो उनके अंदर वो शुरू से एक ख्वाब पाले हुए बैठे हैं। और जिस प्रकार से एक वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस के भीतर
काफी एक लंबे समय से चली आ रही है। उस वर्चस्व की लड़ाई में मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने वर्चस्व की लड़ाई को जीतने का काम किया और सभी, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे नेता सदन, उपनेता सदन हो, सभी हरीश रावत गुट बिलोंग करते हैं और इन लोगों ने गढ़वाल का घोर अपमान करने का काम किया। इन्होंने चार धाम को जो कैश करने का काम पूरे उस चार धाम पर ये लोग जो राजनीति कर रहे थे, चार धाम चार काम को बोल इन लोगों ने जो गढ़वाल का एक राजनीति को कैश करने का ये लोग काम कर रहे थे। इन्होंने पूरी तरह से गढ़वाल की अवहेलना की, गढ़वाल की उपेक्षा की और गढ़वाल का अपमान करने का काम किया। ना इन्होंने गढ़वाल से कोई अपना अध्यक्ष बनाया, ना तो बीजेपी ने भी तो यही किया। यही तो मैं सवाल है मेरा आपसे। बीजेपी ने भी तो गढ़वाल से अपने कई राजनेताओं की छुट्टी कर दी थी। मुस्कान जी, आप किसी विषय को लेकर किसी विषय पर मत आइए। अभी आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कुमाऊं से आते हैं और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो गढ़वाल से आते हैं। हम पूरी संतुलन का पूरा ध्यान रखते हैं, हम जन भावनाओं का, जनमानस का पूरा ख्याल रखते हैं। शुचिता के साथ काम करती है, पूरी शुचिता के साथ काम करती है, जबकि कांग्रेस के अंदर इन सब बातों का एक घोर अभाव है। और जिस प्रकार ठीक है संजीव जी, ठीक है, मैं नोटूंगा एक बार फिर से आपके पास। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। मुस्कान जी, जिस तरह से कांग्रेस एक जबरदस्त अंतर्द्वंद की स्थिति से गुजर रही है, इनका जो हाई कमान है, हाई कमान के सामने एक अस्तित्व का संकट है। जिस तरह से G23 ग्रुप जो लगातार गांधी परिवार से कांग्रेस को निजात दिलाने की एक मुहिम में लगा हुआ है, वो गांधी परिवार इस समय इस उधेड़ में है कि हम कैसे G23 का कुनबा बढ़ने से रोकें और इस हवा को दूसरी ओर मोड़ने का काम करें। ठीक है जर्दी साहब, हालांकि आप पर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि मैखुरी जी ने भी ये बात साफ कर दी है कि ये कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है कि आप किसी एक ही क्षेत्र से एक ही रीजन से बनाएं या ना बनाएं, इसमें कि ऐसी कोई संविधान में भी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन संजीव जी ने ये कहा है कि तमाम जो आपने राजनेता या प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष जितने भी बड़े पद थे वो आपने कुमाऊं मंडल से दिए, लेकिन जब उनसे पूछा गया गढ़वाल मंडल का तो वो कह रहे हैं कि किसी बात को लेकर किसी पर मत आइए। बात तो यही सीधी सी है। ये सवाल यही है ना, संजीव वर्मा जी अपने घर में नहीं जाकर देखते हैं, कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि संजीव वर्मा जी को कांग्रेस की चिंता है, होनी भी चाहिए, बड़ी पार्टी है, संजीव वर्मा भी जानते हैं इस चीज को। लेकिन जहां तक पहले मैं इनके करके जवाब देता हूँ, पहले इन्होंने चारधाम की बात की तो चारधाम क्या उत्तराखंड से बाहर है कहीं पर? और आप जो कहते हो कि हम चारधाम, हम गढ़वाल की अनदेखी कर रहे हैं, कांग्रेस गढ़वाल की अनदेखी करती है। आपके यहाँ पर अजय बंदी नेता प्रतिपक्ष भी होते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी होते थे, एक व्यक्ति के पास दो। संजीव वर्मा जी जब आप बोल रहे थे बिल्कुल शांत होकर सुन रहा था। मैंने डिबेट की गरिमा को रखा था, मैंने एक बार भी आपके उसमें नहीं किया था और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी बात को सुनिए। तो वर्मा जी, अजय बंदी जब नेता प्रतिपक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, जब एक व्यक्ति के पास दो पद होते थे, वो कुमाऊं साथे, तब आपको गढ़वाल की याद नहीं आई? गढ़वाल से आपके 28 विधायक जीत कराए हैं हरिद्वार में, गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल से, टेरी गढ़वाल से, चमोली से, रुद्रप्रयाग से, उत्तरकाशी से और देहरादून से आपके 28 विधायक जीत कराए हैं। उस 28 विधायक में आपको नहीं दिखाई देता कि आप उसमें गढ़वाल की अनदेखी करते हो? आपने उत्तरकाशी से कोई प्रतिनिधित्व नहीं लिया, मंत्रिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चमोली से नहीं लिया, रुद्रप्रयाग से नहीं लिया। तो आप अपना आप देखिए कि आप कितनी अनदेखी करते हैं। अरे आप अपने गिरबान में झांकिए, आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता करना छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ा एक आप अपने दल की चिंता करिए। वर्मा जी, सवाल ये है कि इन चीजों से ऊपर उठकर अगर हम देखते हैं, हम क्षेत्रवाद से, जातिवाद से उठकर देखते हैं, मैं इसको ये नहीं कहता हूँ कि इसमें
भाजपा ने भले ज्यादा बुरा किया था और हम उससे ज्यादा बुरा करके दिखाएंगे, या भाजपा ज्यादा अच्छा करे थी हम ज्यादा अच्छा करके दिखाएंगे। सवाल ये है कि जो नेता चुनकर आ रहा है उसमें अपनी कितनी एबिलिटी है, उसमें कितना ऊर्जावान है। यशपाल आर्य जी की बात करें, भुवन चंद्र कापड़ी की बात करें, या करण नायक की बात करें, या यहाँ पर आपके यहाँ पर मैं पुष्कर धामी की बात करता हूँ। हालांकि 47 विधायकों में, जीते हुए विधायकों में आपको कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया और आप दोबारा आपको एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो जिस व्यक्ति को हम कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन किस तरह से करता है। जैसे कि प्रीतम सिंह जी की बात कर रहे थे, हरीश महफूज जी की बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ प्रीतम सिंह के ऊर्जावान व्यक्ति जो लगातार आपकी चित्र जीत कर आ रहे हैं, जो 2 के मुद्दों को लेकर, गढ़वाल के मुद्दों को लेकर, कुमाऊं के मुद्दों को लेकर, पूरे प्रदेश के मुद्दों को वो जनता से जुड़े एक एक मुद्दों को वो उठाने का काम करते हैं, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। और उनमें एक ऊर्जा है। हमने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और दोनों की जिम्मेदारी को बड़ी खूबी से निभाई प्रीतम सिंह जी ने। तो आप राजेंद्र भट्टाचार्य जी की बात करें या किसी नेता की बात करें, सवाल यह है कि जो व्यक्ति चुनकर है उसमें कितनी ऊर्जा है। और कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस एक प्रोपेगेंडा का शिकार है, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के टाइम पर याद आता है, जो बाद में आप सारे मुद्दों को भटकाकर एक मुद्दों को पर चुनाव को ले आते हो, जनता को बरगलाने का काम करते हो, उसका शिकार कांग्रेस है। अस्तित्व की लड़ाई, कोई लड़ाई कांग्रेस के अंदर नहीं है। और जहां तक आप G25 की बात कर रहे थे कि एक ऐसा दल है हमारे उसमें सेंट्रलाइज, जो कि गांधी परिवार के खिलाफ बोला है। मुझे एक व्यक्ति की फाइल दिखा दीजिए जो उसमें G20 के अंदर जो लोग हैं, उसमें मुझे एक व्यक्ति की फाइल दिखा दीजिए कि वो पार्टी की नीति के खिलाफ या गांधी परिवार के खिलाफ बोले। और सबका एक ही मानना है कि जो एक नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना चाहिए, कांग्रेस को जनता के बीच में अपनी भूमिका को बढ़ाना चाहिए, सबका एक ही मत है। उसमें कोई कांग्रेस का G25 का नेता हो या गांधी परिवार का नेता हो या फिर प्रदेश स्तर का कोई नेता, सबका सवाल यह है कि जो आप प्रोपेगेंडा फैलाते हो उसके खिलाफ हम कैसे जनता के हितों को लेकर आगे बढ़े। विपक्ष की भूमिका हो या हम जहाँ पर सरकार में अपनी भूमिका को बड़े अच्छे से निभाए, ये सब मुद्दे हैं। मुस्कान जी जो उठने चाहिए। ठीक है, मैं जी आपके पास में आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, सवाल मेरा आपसे भी यही है कि आपने ये बात कही कि ऐसी कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है कि क्षेत्र से बने या ना बने, लेकिन गढ़वाल से बीजेपी ने काफी बड़े नेताओं की छुट्टी की है, लेकिन संजीव जी कह रहे हैं कि उस बात पर जाना ही नहीं चाह रहे हैं वो। नहीं, देखो, अगर आप पब्लिक डोमेन में हैं, पब्लिक पार्टी हैं, सरकार चलाते हैं, तो आपकी एक एक बात में जाना चाहिए। कौन कह रहा नहीं जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी क्या निरंकुश पार्टी है क्या? आपको भी जवाब देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस को भी जवाब देना पड़ेगा। आप पब्लिक के लिए लाइबल, पब्लिक की पार्टी है, सरकार चलाते हैं। आप ये कह के बच नहीं सकते कि हमारा अपना तंत्र, आसमान से तुम्हारा अपना तंत्र टपका है क्या? तो ये गलत बात है, गलत बात कहनी भी नहीं चाहिए और कम से कम पब्लिक डोमेन में नहीं कहनी चाहिए। इससे आपकी पार्टी को भी घाटा होगा। एक चीज निश्चित रूप से ये समझनी चाहिए कि पब्लिक व्यक्ति जो होता है, सार्वजनिक व्यक्ति जो होता है, उसको सार्वजनिक मर्यादाओं का निश्चित रूप से पालन करना। एक बात आ रही है कि जो इस समय कांग्रेस के तीनों नेता बने हुए हैं, उसमें हरीश रावत की चली। तो अगर सचमुच हरीश रावत की चली है तो उन्होंने तीनों ही लोग जो है एक ही तरफ के बना दिए, तो दूसरी तरफ के क्या वो विरोधी है? ये भी सवाल पब्लिक डोमेन में ही हो। तो गढ़वाल की उपेक्षा हरीश रावत ने करी। अब ये सवाल भी पब्लिक डोमेन में ही है, पब्लिक ही उठा रही है, उन्हीं के लोग उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को भी जवाब देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि आप अगर पब्लिक के काम नहीं करते हैं तो पब्लिक कहीं ना कहीं अपने चीजों को याद रखे। आप ये समझ लीजिए कि गैरसैंण की जैसे आंदोलन से पहले, राज्य आंदोलन जब हो रहा था, उसमें पहली चीज कोई डिसाइड हुई थी, पहली चीज निर्धारित हुई थी, वो ये थी कि हमारी राजधानी गैरसैंण में। दोनों ही राजनीतिक दल, हमारे बड़े राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रहे। गैरसैंण की अभी तक सारी उपेक्षा बनी ही हुई है, स्थायी राजधानी नहीं बनी। हरीश रावत जी ने गैरसैंण में भवन बनाया, विधानसभा भवन बनाया, बीजेपी सचिवालय बनाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, लेकिन अभी तक भी वो मतलब कागजों में ही है सब चीज। भवन वहाँ पे हमारे उतहा खड़े, और अगर वहाँ सरकार नहीं गई तो वो निश्चित रूप से 10 साल में टूट जाएंगे। भवन कोई सा भी हो, अगर वहाँ
आदमी नहीं बचते तो उसमें परजीवियों का वास हो जाता है, ये तो सब जानते हैं। तो उसको उस दिशा में कांग्रेस भी मांग नहीं उठा रही है। आप विपक्ष में तो उठाइए इसको, कि क्यों नहीं जा रहे हो गैस में? कब से शुरू होगी हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी? आपकी सरकार ने घोषणा कर रखी है, तो कब करेंगे शुरू? चुनाव से पहले हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी सरकार रही करीब 4 साल जो विकलांग, विधवा, बीमार शिक्षक हैं, नियम 27 है, उसके एक ट्रांसफर नहीं। चुनाव से पहले धामी जी ने कुछ ट्रांसफर किए, अब उस पे इनके शिक्षा सचिव कुंडली मार के बैठे हुए। वो जो है ये हुआ कि आचार संहिता लगी है इसलिए रिलीव मत करो। आज तक उनकी आचार संहिता खत्म नहीं हुई। आपके सब तेज तरार मंत्री बैठे हुए, क्यों नहीं हो रही भाई? करो, काम करो। लोग बीमार शिक्षक हैं, विधवा शिक्षक हैं, किसी का म्यूचुअल का है, अब आप दबा के बैठे हो, तो कब करेंगे? 4 धाम यात्रा की बड़ा नाम ले रहे हैं, कांग्रेस भी कह रहे हैं हम 4 धाम 4 काम करेंगे। जो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें पीछे से कांग्रेस, कहीं ना कहीं उसमें हाथ था। तो आप तो 4 धाम के विरोधी। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया 4 धाम देवस्थानम बोर्ड समाप्त कर दिया। आप भी 4 धाम के विरोधी, अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं 4 धाम। तो 4 धामों के लिए कोई ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एजेंसी हो, कौन होगी? आपने बनी बनाई एजेंसी भंग कर दी। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, तिरुपति बालाजी बोर्ड है, इतने धनी बोर्ड है कि वहाँ की सरकारें कर्ज लेती हैं उन बोर्डों। ऐसा ही हमारा 4 धाम देवस्थान बोर्ड होने वाला था, आपने खत्म कर दिया उसको। तो अब उसकी जगह कौन सी एजेंसी होगी? एनडी तिवारी ने भी 4 धाम विकास परिषद बनाया था, जिसके पहले उपाध्यक्ष अंत्या प्रसाद मैथुर। खंडूड़ी जी ने 4 धाम विकास परिषद यूं की त्यों रखी, उसके सूरत राम नौटियाल जी अध्यक्ष। त्रिवेंद्र सिंह ने 4 धाम विकास परिषद यथावत रखी, उसके शिव प्रसाद ममगाई जी अध्यक्ष। अब 4 धाम के लिए कोई एक एजेंसी है ही नहीं, तो क्यों बोल रहे हैं दोनों पार्टियां यहाँ पे 4 धाम की बातें कर रहे हैं? क्या मतलब आपका सोच किस तरफ जा रही है? संस्कृत महाविद्यालय उस 4 धाम विकास परिषद के अंदर आने चाहिए। तो मतलब हम तो एक जमाने में संस्कृति के क्रोधा थे ना, यहाँ से पूरे देश में संस्कृति जाती थी। वेदों की मतलब वेद जो लिपि में आए हुए हैं वो गणेश व्यास गुफा में बद्रीनाथ में आए। तो हम क्या कर रहे हैं अपने सांस्कृतिक उत्थान के लिए, सांस्कृतिक पर्यटन के लिए, धार्मिक पर्यटन के लिए? कौन एजेंसी होगी? आपके जो डीएम होते हैं उसके पास तो 52 विभाग है, वो कब देखेगा पर्यटन आपका? वो ड्यूटी नहीं रहता है 24 घंटे। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड के महासंग्राम में कांग्रेस में जिस तरीके से कहीं ना कहीं अंतर्कलह देखने को मिल रही है, नाराजगी प्रीतम सिंह की, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जरदी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। मैखुरू जी की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, 4 धाम के ऊपर अभी मैखुरू जी ने बात की। वाकई में 4 धाम के लिए अगर किसी ने बात की तो मैखुरू जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि एनके तिवारी जी के गवर्नमेंट में काम हुआ है, विजय बोगड़ा जी और उसके बाद अजित रावत जी के कार्यकाल में काम हुआ है। गैरसैंण की अगर बात करते हैं तो गैरसैंण में पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद एक सीट लगाने का काम नहीं किया। सिर्फ कागजों में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा है, और ये भी एक हास्य का विषय है। एक ऐसा प्रदेश बना जिसकी कोई स्थायी राजधानी नहीं है, जिसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा है। जहाँ तक देवस्थानम बोर्ड की बातें मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है और बद्रीनाथ के केदारनाथ मंदिर समिति यहाँ पर कार्य करती है। इससे पहले भी जो यहाँ पर पंडा समाज है, एक समुदाय है, तीर्थ समुदाय है, उन सबका मानना यह है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एक अच्छा कार्य कर रही है। हमारे कार्यकाल के अंदर जो लोगों ने काम किया, देवस्थान बोर्ड बनाकर त्रिवेंद्र रावत ने जो शुरुआत की थी, बाद में
मुस्कान जी, जिस तरह से मेरे कांग्रेस के मित्र लगातार बरगलाने का काम कर रहे हैं, एक तरफ चार काम की बात करते हैं और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। मैं आ रही हूँ संजीव जी आपके पास। नहीं, ये बनाना क्या चाहते हैं? जब तक वो चार धाम की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वो अपने घर में रहेंगे, एक स्टैंड तो लेना चाहिए ना इनको। 3 साल के अपने कार्यकाल में एक गेस्ट हाउस से सरकार चलाई, वो 2-3 कमरों के मकान में वहां पर वो रहे जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, और उनका पूरा श्रेय रहा, क्योंकि जब आपदा हम लोगों ने खेली 2013 में आपदा ऐसी होना थी, कांग्रेस के कुछ मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अवधि ने जिम्मेदारी संभाली। हम लोगों ने जो विस्थापन का कार्य किया था वो अपने आप में एक मिसाल है, उसका पूरे देश में पूरे विदेश में इस बात की चर्चा नहीं, क्योंकि हालात इतने ज्यादा गंभीर थे। उसके बाद हमने उन गंभीर हालातों से बाहर निकलकर दोबारा यात्रा को एक सुचारू रूप से चलाया था। जो गंभीरता कांग्रेस दिखाती है उसके आसपास भी कहीं भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं देती। ये लोग सिर्फ मजाक करते हैं, कभी देवस्थान बोर्ड बनाते हैं, कभी इसे बंद कर देते हैं, कभी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की बात करते हैं, कभी देवस्थान बोर्ड की बात करते हैं। तो इन चीजों से उसके लिए पूरे समय के लिए आप एक बार लुभा सकते हैं, लेकिन उससे कोई एक तारीख जो परिणाम है वो देखने को नहीं मिलते। और जहां तक अंतर के लेके आप बार बार बात कर रहे हैं मुस्कान जी, मैंने आपसे बार बार कहा कि प्रीतम सिंह जी की नाराजगी नहीं है, उनके कुछ कार्यकर्ता जरूर नाराज थे, प्रीतम सिंह जी को मना लेंगे। हम कांग्रेस एक बड़ा दल है, एक बड़ी विचारधारा है, और उस विचारधारा के अंदर कुछ आपसी मनमुटाव कहने से तो बड़ा दल नहीं हो जाता जैदी साहब, आपने कह दिया कांग्रेस बड़ा दल है, कहने से तो नहीं हो जाता ना। कांग्रेस का इतना बड़ा दल जो था वो टूट टूट कर बिखर गया है इधर उधर, कहीं गुटों में तो कहीं दूसरी पार्टियों में। देखिए टूटा जरूर टूटा है, मैंने आपसे कहा ना, लेकिन हम ऐसे हालात से पहले भी हम लोग गुजर चुके हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस टूटे हुए घर को दोबारा एक बार सुसज्जित करके बना लेंगे। अभी हमारे पास समय है, एक ऊर्जावान टीम उत्तराखंड कांग्रेस को मिली है, नेता प्रतिपक्ष के बहुत अनुभवी नेता है। करण महारा एक ऊर्जावान व्यक्ति है, जो नेता सदन रहते हुए जो उससे पहले विधायक रहे, उन्होंने जिस तरह से सदन के अंदर प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दे उठाए हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा है। और जैसे गणेश गोदियाल जी की बात करें, प्रीतम सिंह जी की बात करें, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। और पिछले उनके कार्यकाल में हम जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन हमारा ग्राफ बड़ा है, हमारे प्रतिशत बड़ा है, हमारे विधायक बड़े हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में, 2027 के चुनाव में, निकाय के चुनाव में करेगी। और जो इनका प्रोपोगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उस प्रोपोगेंडा को हम नकार देंगे, प्रदेश की जनता नकारेगी, आप जरूर दीजिए। ठीक है जदी साहब। संजीव जी। मुस्कान जी, देखिए, जिस तरह से मेरे कांग्रेस के मित्र लगातार झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रखने का काम कर रहे थे, आपको समय मिला था, आप लोगों ने गैरसैंण की घोषणा क्यों नहीं की? गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का, उसकी घोषणा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपको समय मिला था और विकास कार्य करने का आपने क्यों नहीं किए? आप देवस्थानम बोर्ड का लगातार विरोध करते रहे। चार धाम के डेवलपमेंट के लिए आपने कौन सा काम किया? आप क्या एक ही बताएंगे? एक तरफ आप चार धाम की बात करते थे और एक तरफ आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते थे। आपका एक्चुअल स्टैंड क्या था? आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे या चार धाम को प्रमोट करना चाहते थे? आप करना क्या चाहते थे? आप लोग खुद ही इतने जबरदस्त कंफ्यूज हैं, आप लोग खुद ही बता नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से 18 आप लोगों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, और आज मात्र 2 राज्यों में आप लोगों की सरकारें रह गई है। और अगले साल मैं सोचता हूँ ये जो बचे हुए 2 राज्य हैं वो भी आपके हाथों से जाते हुए दिखाई देंगे। संजीव जी, जैदी साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, सुनेंगे एक बार? 18 राज्यों में आपके पास कांग्रेस का एक भी सांसद 18 राज्यों में नहीं है। मैं सोचता हूँ कांग्रेस के लिए बहुत सोचने स्थिति आज की तारीख में ये बनती है। और जिस तरह से आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं लगातार आज
वर्मा जी आप हमारी चिंता मत कीजिए, कांग्रेस अपने रक्त अच्छे से संभालना जरूरी है, लोगों ने संजीव जी ठीक है, जैदी साहब मैं आ रही हूँ। संजीव जी, इसको बता दीजिए आप। जैदी साहब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल उनका सुन ले जल्दी से। 5 साल में आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के अलावा क्या काम भराड़ीसैंण में किया? सिर्फ एक छोटा सा जवाब आप मुझे दे दीजिए। ऑल वेदर रोड हमने बनाई, 80% काम पूरा हो गया है। रेल परियोजना हमने बनाई, 70% से अधिक उसमें काम पूरा हो गया है। भारतमाला परियोजना में लगातार काम चल रहा है। नेशनल हाईवेज हम बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज हम बना रहे हैं। जिस स्वास्थ्य क्षेत्र में जो जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ वो हमने किया। जो 1 लाख करोड़ की परियोजना है उत्तराखंड में हमारी। संजीव जी, गैरसैंण के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, राजधानी के बारे में। इधर उधर की बातें मत बताइए, ये तो पता है आपने क्या किया क्या नहीं। राजधानी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम हमने किया और 25,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाने का एलोकेट करने का काम हमने किया। जो भविष्य में वहाँ जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की जो भी योजनाएं हैं वो उस पैसे से पूरी की जाएंगी। ये काम हमने किया, हमने धरातल पे काम किया। हम कांग्रेस की तरह हवा में गुब्बारे नहीं उड़ाते, हम कांग्रेस की तरह खोखले वायदे नहीं करते, हम धरातल पे काम करते हैं। धरातल पे काम दिखाई दे रहा है। आज जनता ने उसी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की टोली में 47 सीटों के साथ एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई और कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। क्रिश्चियानी बिल्ली कमर वाली स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी है जो आपसे अंतर्गत से लड़ रही है, आपस में लड़ रही है। और मैं सोचता हूँ आने वाले बहुत शीघ्र कांग्रेस के अंदर 2 फाड़ निश्चित होने वाले हैं। गैरसैंण की बात जब इनसे की जाती है तो ये कभी ऑल वेदर रोड पर पहुंच जाते हैं, कभी ये भैया जो काम हमने किया वो हम बता रहे हैं ना। हम तो धरातल पे काम कर रहे हैं। हमने जो धरातल पे काम किया हम उसकी गणना कर रहे हैं, वो हम बता रहे हैं आपको। हम ये नहीं कह रहे हम करेंगे, हमने ये बताया कि वो काम हम कर रहे हैं। वो काम 70 से 80% तक हम काम पूरा कर चुके हैं। हम आप लोगों की तरह खाली वायदे, झूठे वायदे नहीं करते, जनता को भ्रमित नहीं करते, गुमराह नहीं करते। आप लोगों के राज के 15-15 20 सालों के पुराने घोषणाओं के शिलापत्र लगे हुए कई जगह दिख जाते हैं जहाँ एक ईंट भी उस योजना के नाम की नहीं लगी। लेकिन हम जो काम की घोषणा करते हैं हम लोग टाइम बाउंड अपना काम करते हैं। एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर अपनी योजनाओं को पूर्ण करने का काम। ठीक है संजीव जी, तो मैं से बाहर निकलते हैं, समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में ये साफ देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नाराजगी प्रीतम सिंह की बढ़ते जा रही है। सीएम धामी से उन्होंने मुलाकात की, अब ये मुलाकात किस तरीके की रही और इस मुलाकात के बाद आगे कांग्रेस में और बीजेपी में किस तरीके के बदलाव होंगे ये भी देखना सबसे अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।